The question says, an aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose, that is C6H12O6, in 90 gram of water at 303 Kelvin. If the vapor pressure of pure water at 303 Kelvin be 32.8 millimeter Hg, what would be the vapor pressure of the solution? हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसको बनाया गया है 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके 303 केल्विन पे। अगर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 303 केल्विन पे 32.8 मिलीमीटर Hg है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं सबसे पहले हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं। गिवन है हमें यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो हम मास डिसॉल्व कर रहे हैं ये है 10 ग्राम। ग्लूकोज हमारा यहाँ पे सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, तो इसका मास गिवन है 90 ग्राम। इसके अलावा हमें यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर हमें गिवन है, ये है 32.8 मिलीमीटर Hg। हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, उसका हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent into vapor pressure of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर हमें गिवन है यहाँ पे। अगर हम जो है वाटर के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें तो हम इजीली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन वाटर का। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे हमें मास गिवन है वाटर का, हमें पता है जो वाटर का मोलर मास होता है, हम दोनों का ही मेंशन कर देते हैं, ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ वाटर ये होता है 18 ग्राम पर मोल। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये होता है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ग्लूकोज का हमें यहाँ पे मास गिवन है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय हम उसका कर देंगे मोलर मास, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की, मोल्स ऑफ वाटर तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारा गिवन है वाटर का 90 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 80 ग्राम पर मोल, 80 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 मोल। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर हैं 5 मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब हुआ सॉल्यूट के मोल जो कि सॉल्यूट ग्लूकोज है उसके मोल्स, प्लस सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसके मोल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स हैं 0.05 मोल ग्लूकोज के, प्लस सॉल्वेंट हमारा वाटर है जिसके मोल हैं 5 मोल। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोल से मोल की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, तो जो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल करके आएगा वो आएगा 0.99। तो अब हम जो है यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स जो हमारा वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन जो कि हमने कैलकुलेट किया 0.99 इनटू हम यहाँ पे करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि हमें गिवन है 303 केल्विन पे उसका वेपर प्रेशर वाटर का वो है 32.8 मिलीमीटर Hg। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32.47 मिलीमीटर Hg। तो ये हमारा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का 303 केल्विन पे। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। Thus the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.